अब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, लेकिन जैसे ही शालम सामने आया ना, फिर उसी जगह जाके खड़ी हो गई हूँ। तुम्हारे बाबा से कहूँ कि उसे अपने तरीके से समझाएं? नहीं, जरूरत नहीं बाबा से बात करने की। आप बात करेंगी बाबा से, बात आगे बढ़ेगी, अदनान तक पहुंचेगी। मैं चाहती नहीं हूँ कि अदनान को कुछ पता चले। अदनान के सामने तो वो वैसे भी आ रहा है, और वो किसी दिन भी अदनान को तुम्हारे और अपने ताल्लुक के बारे में बता सकता है। मुझे नहीं लगता वो कुछ बताएगा अदनान को। मुझे पता है वो क्या करना चाह रहा है, तोड़ना चाहता है मुझे। जानता है मेरी क्या कमजोरी है, इसलिए मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो फिर ऐसा करो, उसे नजरअंदाज करती रहो, खुद ही हट जाएगा रास्ते से। कैसे करूं अम्मा, इतना आसान नहीं है। कुछ करती हूँ, आप फिक्र मत करो। अच्छा चले, वो अदनान मेरा वेट कर रहा है कॉफी पे। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना। आप भी अम्मा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अबू। कैसी है मेरी शहजादी? कुल ठीक अबू, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जीती रहो। असल में तुम्हारी सास यहाँ अकेली थी ना, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी अबू, बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, हमने तुमसे शादी निभाने के लिए कहा है बेटा, बातें छुपाने के लिए नहीं कहा। क्या हुआ है? मैं क्या छुपाऊंगी अम्मी, सब कुछ ठीक है। लेकिन बेटा, तुम्हारी सास तो कहती हैं कि हम तुमसे बात करें। क्या क्या कहती हैं? यही बेटा, वो तुम लोगों से औलाद की उम्मीद लगाए बैठी हैं, और शायद एक दो बार उन्होंने तुमसे भी बात की है। अच्छा, तो इसलिए बुलाया उन्होंने आप लोगों को। अम्मी उनसे कहें कि मेरे या आप लोगों से बात करने से बेहतर है कि अपने बेटे से बात करें। बेटा, शालम तुम्हें टाइम नहीं दे रहा क्या? क्या कह सकती हूँ मैं अबू? क्यों क्यों नहीं कह सकती? तुम बीवी हो उसकी, बात करो उससे। क्या बताऊं अम्मी, उनको मेरे कमरे में ताजा हवा मिले तो मैं उनसे कोई बात करूं ना, 2-3 मिनट रुकते हैं फिर चले जाते हैं। पता नहीं कौन सी घुटन है जो उनको मेरे कमरे में ही होती है। रात को भी ऐसा हुआ, हम जब से आए हैं यही हो रहा है अम्मी। जी, तुमने दूसरों के सामने मुझे शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या किया मैंने? हनीमून पे बीवी को टाइम देने के बजाय तुम अकेले घूमते फिर रहे हो। रूबीना ने कुछ कहा आपसे? मैंने कुछ नहीं कहा। उसे बीच में मत लाओ, तुम मुझे जवाब दो। आपकी मर्जी से शादी की है ना, काफी नहीं? नहीं है काफी, दिल में जगह बनानी होती है, अपनाना भी होता है। दिल में जगह खुद बनती है, बनाई नहीं जाती। बनती है तो बनाओ, समझाओ अपने दिल को। मेरे बस में नहीं है दिल को समझाना। तो फिर क्या है तुम्हारे बस में? हाँ, जिसे घर लेके आए हो उसे बीवी की हैसियत भी दो। मैं नहीं लेके आया किसी को। चलो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन ये सोचकर कि तुम्हारा ज़र्फ कम से कम मरा नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा तो उसी घर में सांस घुट रहा है जिस घर में तुमने पहली सांस ली थी। मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों का।